हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा वो होगा द न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ। ओके, सो बेसिकली दिस इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। ओके, जिस चैप्टर की तरफ अभी आप लोग आगे बढ़ो अपने लाइफ में। ओके, सो आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज़ ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। ओके, अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन आप कार्ड्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने एफ्रोडाइटी, ओके, इनर गॉडेस एंड ये टर्कोइस चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद द इनर गॉडेस एंड टर्कोइस, ओके, अवेकन द गॉडेस विद इन यू थ्रू डांस, सेल्फ केयर एंड अप्रिशिएटिंग योर डिविनिटी। या सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग की क्योंकि जब भी मैं टर्कोइस टर्कोइस देखती हूँ, ये इट गिव्स मी अ वेरी रॉयल काइंड ऑफ एनर्जी, बहुत रॉयल रीगल एनर्जी देता है ये। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा आपके लाइफ का, क्योंकि ये बेसिकली थीम है। सो जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा आपके लाइफ का, उसमें आई एम सीइंग अनदर काइंड ऑफ वाइब्रेंट काइंड ऑफ एनर्जी। बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी में आप होने वाले हो, वेरी डिवाइन फेमिनिन। ओके, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर आपका प्रायोरिटी हो सकता है। आप सेल्फ लव में बहुत ज़्यादा इंडल्ज करेंगे शायद। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपका जो इंट्यूशन है वो और ज़्यादा हाइटेंड होगा। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो डेफिनेटली विद द गॉडेस एनर्जी, ये एक ऐसे फ्रीक्वेंसी को डिपिक्ट करता है जहाँ पे आपको अपना वैल्यू मालूम है, आपको अपना जो स्ट्रेंथ है वो मालूम है, आपको अपना डिविनिटी आपको मालूम है। ये वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे जो आपका गॉडेस है, ओके, विद इन, डजेंट मैटर आपका जेंडर क्या है। ओके, इट्स स्पीकिंग अबाउट द गॉडेस विद इन, जो आपका डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, उसमें आप बहुत ज़्यादा टैप्ड इन होने वाले हो, जिसके वजह से आपका जो कनेक्शन है डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ, वो और ज़्यादा हाइटेंड होगा। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन भी दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। एंड लॉट्स ऑफ लाइक पीस, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस लविंग एनर्जी है। जैसे कि आप लोग सेल्फ लव में इंडल्ज होने वाले हो, आप लो फ्रिक्वेंसी एनर्जी में अपना टाइम नहीं लगाएंगे। ओके, अपना एनर्जी नहीं लगाएंगे, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो बहुत लोगों के लिए बहुत प्रोटेक्शन आपको दिया जाएगा इन दिस नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। या एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक अलग ही टाइप का एक डेप्थ है जहाँ पे बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी है ये एक्चुअली। ओके, ग्रुप नंबर 1 के लिए आई एम सीइंग वेरी मिस्टीरियस काइंड ऑफ वाइब, यानी कि ये एक ऐसा वाइब है जहाँ पे आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा होगा, या फिर आप कुछ ज़्यादा अपने लाइफ के बारे में या फिर अपने बारे में ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे। इवन इफ़ आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होने वाले हो, लविंग होने वाले हो, कंपैशनेट होने वाले हो, बट स्टिल आई एम सीइंग देयर इज दिस एनर्जी अराउंड जहाँ पे आप ज़्यादा अपने बारे में लोगों को पता लगने नहीं देते हो। ये वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो इट्स अ लिटिल बिट लाइक मिस्टीरियस। ओके, लोगों को लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो। सो ये आपका ऑरा होने वाला है इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। ओके, क्योंकि आपने सीखा होगा ये एनर्जी को एम्ब्रेस करना, जहाँ पे शायद अगर पास्ट में आप बहुत ज़्यादा ओवर शेयर करते थे, अभी आप लोग सीख रहे हो कि ज़्यादा शेयर करना ना ही आपके लिए अच्छा है। ओके, ना ही जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके लिए अच्छा है, दैट मे बी समथिंग। सो यहाँ पे एक बहुत ही मिस्टीरियस जैसा एक ऑरा, एक वाइब, एक फ्रीक्वेंसी दिखाई पड़ रहा है। या दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, बट वेरी वेरी एफ्रोडाइटी इज़ लाइक वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ये एलिगेंस को डिपिक्ट करता है,
एक टाइप का जो ब्यूटी है उसको डिपिक्ट करता है। बहुत ही क्वीन एंड किंग जैसा एक एनर्जी है ये, जिसमें आप लोग होने वाले हो। सो इट्स लाइक अनदर काइंड ऑफ ग्लो, ओके। एक ग्लो अप होगा आपके फिज़िकल सेल्फ में, ओके, क्योंकि अंदर में, ओके, इंटरनली आप लोग एक ग्लो अप सी डील करो, सो वो बाहर दिखाई पड़ेगा। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी फर्दर मोर। आज को ने थोड़ा सा इट्स लाइक द ओल्डेस्ट टैरो डेक जो बहुत वक्त से मैंने यूज़ नहीं किया, वो मैं यूज़ करने वाली हूँ आज को। सो लेट्स सी। ओके, द न्यू चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर 1's लाइफ प्लीज़। The new chapter of group number 1's life. The new chapter of group number 1's life. Okay. The new group number 1's life, please. Okay. The new chapter of group number 1's life. What is the new chapter of group number 1's life? Okay, here we go. So bottom the deck है completion. Okay. I hope you can see it क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा okay, completion. सो लेट्स सी। आपका फर्स्ट कार्ड है मोरालिटी मोरालिटी। आपका सेकंड कार्ड है मोमेंट टू मोमेंट, ओके, मोमेंट टू मोमेंट। ओह माय गॉश, ओके, मोमेंट टू मोमेंट। आपका थर्ड कार्ड है इंटीग्रेशन, ओके, एंड द लास्ट कार्ड इज रीबर्थ, रीबर्थ। ओके, सो ब्रिलियंट। सो जो आपका नेक्स्ट चैप्टर जो होगा आपके लाइफ का वो कैसा होगा? ओके, सो ये आपका करेंट एनर्जी होगा विद मोरालिटी। आई एम सीइंग कि बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ पे राइट और रॉन्ग, ओके, आपका जो मोरल वैल्यूज़ है आप उसको एनालाइज कर रहे हो। शायद आपके आसपास आप देख रहे हो कि कुछ गलत हो रहा है, ओके, एंड आप शायद उन सब चीज़ों को देख के आप क्वेश्चन कर रहे हो कि ये राइट है या रॉन्ग है, ओके। वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए। शायद आप लोग कुछ ज़्यादा ही कॉटअप हो गए हो, ओके। ये एक ऐसे एनर्जी में जहाँ पे आप कुछ हद तक खो गए हो, ओके, जहाँ पे यू आर लुकिंग एट एवरीथिंग एज ब्लैक एंड वाइट। बहुत लोगों के लिए वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। बट फॉर सम ऑफ यू आप अपने मोरालिटी को फिर से आप लोग रीडिफाइन कर रहे हो कि क्या आपसे रेजोनेट करता है, क्या आपसे रेजोनेट नहीं करता है, ओके। आप उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में एनालाइज कर रहे हो या फिर री एनालाइज कर रहे हो, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, या डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पे एक गाइडेंस आ रहा है कि ज़्यादा आपको खो नहीं जाना है, ओके, माइंड बेस्ड एनर्जी में। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहे, ओके। अगर आप अपने आप को जज कर रहे हो किसी हद तक, दैन ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप उस ओवर क्रिटिकल या फिर ओवर जजमेंटल एनर्जी से बाहर निकले, क्योंकि वो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रहा है, ओके। सो बहुत लोगों के लिए वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, या सो जो आपका नेक्स्ट चैप्टर जो होगा आपके लाइफ का विद द मोमेंट टू मोमेंट, आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेडली आप लोग आगे बढ़ पाएंगे, ओके। यहाँ पे फाइनली आप लोग अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कर पाएंगे, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। क्योंकि शायद बहुत वक्त से आप लोग खुद भी अपनी एनर्जी को लेके कंफ्यूज्ड हो या फिर अपनी सेंस ऑफ डायरेक्शन को लेके कंफ्यूज्ड हो शायद बहुत वक्त से, ओके। वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो अभी जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा आपके लाइफ का, उसमें आप लोग ज़्यादा बॉदर नहीं करेंगे कि लोग क्या कर रहे हैं आपके आसपास या फिर इधर उधर क्या चल रहा है, ओके। आप उसमें ज़्यादा खोने नहीं वाले हो। यहाँ पे आपका अपना एक रास्ता होगा, अपना एक डेस्टिनेशन होगा जिसके ऊपर आपका पूरा 100% फोकस्ड होगा। क्योंकि बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा गाइडेड हो, एंड जिसके वजह से आई एम सीइंग कि योर कनेक्शन विद द डिवाइन, ओके, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जो आपका नया चैप्टर होगा आपके लाइफ का उसमें। एंड जिसके वजह से आप लोग विदाउट मच ऑफ लाइक ओवर थिंकिंग आप लोग आगे बढ़ पाएंगे, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर पाएंगे। वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, या डेफिनेटली। सो अगर आप लोग अभी बहुत ज़्यादा कॉट अप हो ना उस एनर्जी में जहाँ पे आप 24/7 आप लोग देख रहे हो कि आपके आसपास क्या चल रहा है, एंड आपके आसपास के लोग भी शायद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो आपके मोरालिटी के साथ रेजोनेट नहीं करता है, ओके, देन आई एम सीइंग कि आप उससे बाहर निकलने वाले हो। आप लोगों को
जज करना भी छोड़ेंगे, ओके। उनको अपना जो कर्मा है या फिर अपना जो एक्शंस है उससे अपने आप से डील करने को आप उनको अकेला छोड़ देंगे। एंड आई एम सीइंग यू बीइंग मोर काल्मर, ओके। मुझे यहाँ और ज़्यादा काल्म एनर्जी में आप आते हुए दिखाई पड़ रहे हो यहाँ पे इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, ओके। सो बहुत लोगों के लिए तो ये आप खुद को देख के, अगर आप ओवर क्रिटिकल थे, अपने खुद के एक्शंस को लेके ओवर क्रिटिकल थे, देन आई एम सीइंग यू कमिंग आउट ऑफ दैट, ओके। आप लाइट हार्टेडली आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे अपने लाइफ में, या एंड विद द इंटीग्रेशन आई एम सीइंग कि या विद टाइम आई एम सीइंग द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। यहाँ पे एक प्रोसेस चल रहा है जहाँ पे यू आर बैलेंसिंग आउट क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स। किसी के लिए यहाँ ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकता है आपके नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में, ओके। बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ एक हीलिंग हो रहा है, कुछ एक बैलेंसिंग हो रहा है आपके एनर्जी को लेके। जैसे आप लोग ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे जहाँ पे आप इतना बोदर नहीं कर रहे हो कि कौन आपको क्या बोल रहे, कौन आपसे क्या आपके तरफ कैसा एनर्जी भेज रहे, as soon as you start being focused, आई एम सीइंग कि आपका जो एनर्जी है वो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत शांति हो गया, ओके। बहुत शांति है, बहुत पीसफुल है, एंड आपको लगेगा कि सब कुछ आपके आप सब चीज़ों के साथ आराम से फ्लो में आगे बढ़ो अपने लाइफ में, आपको वैसा लगेगा। सो आई एम सीइंग इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ यू विल फील वेरी बैलेंस्ड। बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ मेडिटेशन में भी इन्वॉल्व होने वाले हैं शायद, जिसके वजह से आई एम सीइंग कि आपका जो माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट है वो बहुत ही प्रॉपर वे में बैलेंस आउट होगा। सो कोई है जो लोग यहाँ पे शायद कुछ एक नया स्पिरिचुअल पाथ, या फिर आप बोल सकते हो कि कुछ एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जिसमें आप लोग इन्वॉल्व होने वाले हो। ये किसी एक टाइप का हीलिंग हो सकता है जहाँ आप लोग इन्वॉल्व होंगे, शायद इंडल्ज होंगे। ये बहुत लोगों के लिए मेडिटेशन होगा, योगा होगा, किसी एक टाइप का हीलिंग प्रैक्टिस हो सकता है ये। आई एम सीइंग कि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ओके। एंड आपका जो कनेक्शन है डिवाइन के साथ वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। या वेरी वेल बैलेंस्ड पर्सन, ओके। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा आपके लाइफ का उसमें आप बहुत ज़्यादा वेल बैलेंस्ड इंसान होने वाले हो। एंड यहाँ पे एक अलग ही टाइप का एक पेशेंस भी है, यानी कि आप इजीली पेशेंस भी नहीं खोएंगे, या फिर इवन इफ आपके आसपास बहुत कैओटिक एनर्जी चल रहा है, आप अपने पेशेंस को खोने नहीं वाले हो, ओके। आपके अंदर बहुत पेशेंस होगा, सिचुएशन से जैसे आप डील करते हो उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस होगा, कंपैशन होगा, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होगा, बहुत मेच्योरिटी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली। सो आई एम सीइंग कि इन दिस प्रोसेस यहाँ पे एक रीबर्थ होने वाला है आपके लाइफ में। देयर इज़ गोइंग टू बी अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग, क्योंकि यहाँ पे देयर इज़ अ कंप्लीशन दैट इज़ मेंट टू हैपन, ओके। यहाँ पे डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग यहाँ पे आपका जो थर्ड आई है, जो क्राउन चक्रा है, वो एक्टिवेट या होने की जर्नी में है एक्चुअली, ओके। आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक एक्टिवेशन, यानी कि आपको जो पूरा पिक्चर है वो फाइनली दिखाई पड़ रहा है विद टाइम। सो बहुत लोगों के लिए ये एक होल लॉट ऑफ लाइक जर्नी है, आई एम सीइंग दैट, जहाँ पे आप अपने आप को और ज़्यादा समझ रहे हो। आप डेफिनेटली यहाँ पे जो आपका हायर सेल्फ है उसके साथ आपका कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है इस जर्नी में। एंड ये जो अगर ओवर क्रिटिकल, ओवर जजमेंटल एनर्जी आपका है, ओके, देन आई एम सीइंग कि वो शिफ्ट हो रहा है आपका, ओके। एंड आप ज़्यादा लोगों के एनर्जीज़ को लेके आप बॉदर नहीं करने वाले हो। सो यही आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ओके, टुवर्ड्स दिस रीबर्थ, ओके, जो आपके लाइफ में होने वाला है विद द कंप्लीशन। सो इसी के साथ एक साइकिल एज वेल आपके लाइफ में कंप्लीट होगा, एंड इट्स लीडिंग यू टुवर्ड्स सक्सेस, ओके। ग्रुप नंबर 1 के लिए यही चीज़ आपको सक्सेस की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि करेंटली आप लोग शायद कुछ हद तक डिस्ट्रैक्टेड हो, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, ओके। या थोड़ा डिस्ट्रैक्शन है, बट इवेंचुअली यू आर लर्निंग हाउ टू स्टे बैलेंस्ड, ओके। जो आपका नया चैप्टर होगा आपके लाइफ का उसमें आप लोग बैलेंस्ड कैसे रहना है आप उस चीज़ को सीख रहे हो। एंड वही एक चैप्टर है जहाँ पे आप अपने आप को रीडिस्कवर कर रहे हो, ओके। सो लेट्स सी फर्दर मोर, okay, the new chapter of group number 1's life, please. The new chapter of group number 1's life, okay.
the new chapter of group number 1 slide please. Okay, here we go. So bottom of the deck है into the unknown. Okay, into the unknown. And यहाँ पे है Ghostlands. Okay, Ghostlands. And the next card is Balancing Act. Oh, I hope you're seeing it. Okay, Balancing Act. Balancing Act. So ये दो कार्ड ओके डेफिनेटली आई एम सीइंग विद द घोस्टलैंड्स. आप लोग शायद अपने माइंड में बहुत ज़्यादा अटके रहते हो अक्सर ओके. कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अगर हुआ भी नहीं होगा आप लोग उस इल्यूजन में कॉट अप हो जाते हो कि ऐसा हुआ होगा. एजम्पशन यहाँ कुछ हद तक चल रहा है ओके किसी के लिए. सो यहाँ पे आप लोग ऐसी चीज़ों को इमेजिन कर रहे हो जो कभी हुआ भी नहीं होगा ओके. सो वो एक साइट नोट एक साइट मैसेज आ रहा है किसी से के लिए. बट आई एम डेफिनेटली सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू अभी से आप लोग उस एनर्जी में ज़्यादा कॉट अप नहीं होने वाले हो ओके. जहाँ पे आप अगर इमेजिन बहुत ज़्यादा करते हो कि शायद ऐसा हुआ होगा इसीलिए यू नो दिस इज़ हैपनिंग दिस वे ओके. आप अज्यूम नहीं करो या फिर ना ही आप जज करो ना ही आप यू नो किसी चीज़ को के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हो कि आप खुद डिस्ट्रैक्ट हो जाओ अपने रास्ते से ओके. आप वो बंद करो बहुत लोगों के लिए. सो जो नेक्स्ट चैप्टर होगा आपके लाइफ का आप बहुत ही लाइट हार्टेडली यू नो दिस इज़ लाइक वेरी प्लेफुल काइंड ऑफ एनर्जी अगर आप देखेंगे. वेरी प्लेफुल वेरी लाइट हार्टेड एंड ये डेफिनेटली ये इंसान जो यहाँ पे है ये बहुत ही हैप्पीली लाइक यू नो दिस पर्सन इज़ लाइक मूविंग फॉरवर्ड ओके वन स्टेप एट अ टाइम. एंड जैसे कि आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे विद द बैलेंसिंग एक्ट बहुत लोगों के लिए अगर यहाँ पे बहुत कनेक्शंस में ऑफ बैलेंस चल रहा था वो चीज़ भी बैलेंस आउट हो जाएगा आपके लिए. यहाँ कार्मिक बैलेंस अपने आप से हो जाएगा. सो आप लोग किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं करो आप बस अपने रास्ते पे यू नो सही ढंग से आगे बढ़ो. एंड आपको ये मालूम है कि यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ इट ओके. आप यहाँ पे गुस्सा नहीं रख रहे हो या फिर आप यहाँ पे जजमेंटल एनर्जी नहीं रख रहे हो या फिर किसी को भी आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हो. यू आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड ऑन योर ओन जर्नी. एंड यहाँ पे क्या हो रहा है उस चीज़ की वजह से यहाँ पे कार्मिक जस्टिस खुद ब खुद हो रहा है. खुद ब खुद चीज़ें बैलेंस आउट हो रहा है सही जगह पे यू नो बहुत कुछ चीज़ें अपनी अपनी सही जगह पे आ रहा है. सो ये वैसा एक एनर्जी है. सो जो कनेक्शंस थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था किसी किसी कनेक्शंस में उसमें भी बैलेंसिंग होगा ओके. जैसे कि आप इंटरनली ये शांति एंड ये पीसफुल एनर्जी लेके घूम रहे हो आपका जो कनेक्शंस है वो भी अक्सर आई एम सीइंग कि इट्स गोइंग टू बी वेरी पीसफुल विद पीपल ओके. लोगों के साथ आपका बहुत ज़्यादा हारमोनियस कनेक्शन होगा वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे ओके क्योंकि ये इंटरनली आप लोग काम कर रहे हो. सो लेट्स सी फर्दर मोर ओके. या आपका जो ट्रस्ट है डिवाइन के ऊपर वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है. सो लेट्स सी द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर 1 स्लाइड प्लीज. ओह माय गॉश ये जैसे निकला है ओके आई विल टेक दैट. ये रिवर्स्ड आया एक्चुअली. द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर 1 स्लाइड प्लीज. ओके हियर वी गो. सो लिब्रा है. दिस एनर्जी इज डिप्लोमेटिक एंड ग्रेशियस. इट सीक्स हार्मनी एंड बैलेंस इन रिलेशनशिप्स. या डेफिनेटली डेफिनेटली. सो लेट्स सी यहाँ पे वीनस है. द पार्ट ऑफ यू दैट डिज़ायर्स ब्यूटी सक्सेस इंडल्जेंस एंड वैल्यूएबल. सो ये रिवर्स्ड आया. एंड सेजिटेरियस है यहाँ पे. दिस एनर्जी इम्ब्यूज पावर सुपेरियर कॉन्फिडेंस एंड इंथुसियाज्म विद फेथ गुड फॉर्चून एंड अथॉरिटी ओके. सो ये अगर आप देखेंगे इतना ज़्यादा यू नो दोनों का कलर भी बहुत ज़्यादा रेड ऑरेंज काइंड ऑफ एनर्जी है. सो देयर इज़ समथिंग अबाउट लाइक पैशन okay. I'm seeing passion actions okay. and I'm also getting कि आप लोग you know लोगों को as I said okay अगर आप देख पा रहे हो अपने आसपास कि लोग you know गलत तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप करप्शन बहुत ज़्यादा देख रहे हो अपने आसपास then I'm seeing you like just you know focusing on your own lane okay. आप अपने रास्ते पे फोकस करो एंड आगे बढ़ो. सो ये किसी एक इंसान के लिए है. बट आई एम सीइंग कि आपका जो डेफिनेशन है ब्यूटी का सक्सेस का अचीवमेंट का वो चेंज हो रहा है ओके. आप डेफिनेटली अगर पहले आप अपने आप को
नर्चर नहीं कर पाते थे, यहाँ अगर सेल्फ लव की कमी थी पास्ट में, देन उससे आप लोग बाहर निकल रहे हो एंड आप लोग और ज़्यादा सेल्फ लव के एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, जहाँ पे आप लोग अपना ब्यूटी देखना सीख रहे हो एंड आपको ये चीज़ मालूम पड़ रहा है कि हाउ ब्यूटीफुल यू आर एंड आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, वो चीज़ आप लोग देख पा रहे हो। ओके, सो आप सेल्फ लव को एम्ब्रेस करो। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 आप सेल्फ लव को एम्ब्रेस करो एंड आप लोग आगे बढ़ने के लिए रेडी हो रहे हो अपनी लाइफ में। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. So with the Sagittarius and the rebirth, wow, it's very very strong. So बहुत लोगों के लिए I am seeing कि this energy imbues power, superior confidence and enthusiasm with faith, good fortune and authority. So you are on your journey of becoming a brand new person. बहुत लोगों के लिए आप लोग सक्सेस अपनी तरफ मैनिफेस्ट करो. ओके, एंड विद द सेजिटेरियस ये बहुत एक्सपांसिव एनर्जी है. लाइक यहाँ बस ग्रोथ ही ग्रोथ होगा आपके लिए. एंड यहाँ पे जैसे कि आप सेल्फ लव के जगह से आ रहे हो, शांति के जगह से आ रहे हो एंड बिकॉज आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंस आपका जो है वो बूस्ट होगा बहुत ज़्यादा. सो जैसे कि आप अपने आप को एम्ब्रेस करो, देयर विल बी लाइक अनदर काइंड ऑफ ब्यूटी जो आप लोग कैरी करने वाले हो. सो फ्रॉम दैट काइंड ऑफ प्लेस आप बहुत कुछ चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. यहाँ बहुत एक्सपांसिव एनर्जी है ग्रुप नंबर 1 का इन द फ्यूचर. ओके, एंड ये आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा जहाँ पे ऐसे कनेक्शंस भी आप लोग अट्रैक्ट करेंगे जहाँ बहुत ज़्यादा बैलेंस होगा. ओके, हारमोनी होगा, डिप्लोमेटिक एनर्जी है थोड़ा सा. ओके, जहाँ पे लोग आपको बैलेंस्ड वे में ट्रीट कर रहे हो. ओके, एंड आप भी उनको बैलेंस्ड वे में ट्रीट कर रहे हो. एंड आई एम सीइंग कि यहाँ आप समझ रहे हो कि कैसे डिप्लोमेटिकली चीज़ों से डील करना है, लोगों से डील करना है, वैसा एक वाइब आ रहा है. फॉर सम ऑफ यू ये कुछ एक लॉ का एक मुझे यहाँ लीगैलिटीज़ को लेके कुछ एक मैसेज आ रहा है. सो या देयर समथिंग अराउंड लाइक कुछ एक ये एक कॉम्प्रोमाइज़ जैसा दिखाई पड़ रहा है किसी से के लिए. ओके, फॉर सम ऑफ यू अगर ये लॉ का कुछ एक यहाँ मैसेज आ रहा है लीगलिटीज़ को लेके, देन आई एम सीइंग कि कोई है जो लोग एक कॉम्प्रोमाइज़ आप लोग कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हो या फिर सिचुएशंस बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होगा, आपके फेवर में भी काम करेगा चीज़ें. ओके, एंड देयर सम काइंड ऑफ लाइक बैलेंसिंग गोइंग ऑन एंड जस्टिस आपके फेवर में होगा बहुत लोगों के लिए. वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू. बट ओवरऑल आई एम सीइंग वेरी एक्सपांसिव एनर्जी. ओके, एंड ये बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है जो आपके अंदर जाग रहा है. ओके, एंड ये जो फ्रीक्वेंसी आप होल्ड करने वाले हो ना, इट्स गोइंग टू ड्रॉ इन न्यू अपॉर्चुनिटीज़. ये चीज़ नए अपॉर्चुनिटीज़ को आपके तरफ ड्रॉ करेगा. ओके, and definitely you are heading towards some kind of like success. Okay, I see that. So let's see. Okay, the new chapter of group number 1's life, please. The new chapter of group number 1's life. What is the new chapter of group number 1's life, please? One card. Okay, so यहाँ पे wisdom, learning, joy, art and music. Okay, so यहाँ पे माँ सरस्वती का energy है. Okay, so let's see. यहाँ पे है harvest, gathering of blessings. Okay, brilliant. That's the same message. Okay, बहुत लोगों के लिए यहाँ जितना आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, जितना ज़्यादा आप लोग ग्रो हो रहे हो एंड इवॉल्व हो रहे हो, ये जो नया चैप्टर होगा आपके लाइफ का उसमें सक्सेस है आपके लिए. एंड आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक ब्लेसिंग. ओके, जितना विजडम आप लोग एक्यूमुलेट करो, जितना नॉलेज एंड विजडम अपने अंदर आप लोग कल्टिवेट करो, उतना ज़्यादा आपके लिए सक्सेस जो है वो मैनिफेस्ट हो रहा है आपके इस नए चैप्टर में. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट लाइक एज आई वाज सीइंग. ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा विजडम ओरिएंटेड हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने का एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है. सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग देयर इज़ अ रीबर्थ वेटिंग फॉर यू. ओके, एक टाइम हो सकता है जहाँ पे थोड़ा पेशेंस आपको लगेगा, लेकिन आई एम सीइंग इवेंचुअली देयर इज़ लाइक ओवरऑल सडनली एक राइज जैसा होगा. ओके, सडनली कहीं से आप लोग रिबॉर्न होने वाले हो, ये वैसा एक एनर्जी है. एंड विद दैट सक्सेस विल बी देयर. ओके, आपके लिए सक्सेस होगा वहाँ पे.
या सो बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो। अगर ये एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन है देन आई एम डेफिनेटली सेइंग कि आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को एग्ज़ाम्स के लिए। बहुत लोग हैं जो लोग हायर स्टडीज़ में इन्वॉल्व्ड है, बहुत लोग हैं जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो। ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, एंड इट्स लीडिंग यू टुवर्ड्स सक्सेस। ओके, ये एक कन्फर्मेशन है। सो यहाँ डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ओके, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है, यहाँ फोकस्ड रहने को कहा जा रहा है यहाँ पे डेफिनेटली। सो वो एक मैसेज है, क्योंकि यहाँ माँ सरस्वती का एनर्जी है। सो बहुत लोगों के लिए स्टडीज़, लर्निंग, आई एम सीइंग एजुकेशन, ओके, डेफिनेटली नॉलेज और गेन करना। बहुत लोगों के लिए अगर आप लोग आर्टिस्टिक फील्ड में हो देन आप अपनी स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश करो। आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, लेज़र फोकस्ड, एंड इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ हार्वेस्ट, ओके, आपके लिए हार्वेस्ट होगा। सो लेट्स सी what is the new chapter of group number 1 slide please. Okay, so यहाँ पे है IV, okay, IV, oh my gosh, I can't show, ये बहुत strong reflection आ रहा है, IV है यहाँ पे। सो यहाँ पे जो कार्ड निकला है वो है ट्रांसफॉर्म विद रेवन। ओ माय गॉश, ओके, ट्रांसफॉर्म विद रेवन। सो विद आईवी इट स्पीक्स अबाउट एक ऐसा इंसान जो इजीली यू नो फ्रेंड्स बना सकते, नए फ्रेंड्स बना सकते, वेरी एडाप्टेबल, ओके, बहुत आराम से घुल मिल सकता है एक इंसान, ओके, उसको डिपिक्ट कर रहा है ये एनर्जी। सो बहुत लोगों के लिए जो आपका नया चैप्टर होगा आपके लाइफ का, आई कीप ऑन गेटिंग दैट लिब्रा है यहाँ पे, बैलेंसिंग एक्ट है, यहाँ पे आईवी है। सो यू नो हाउ टू you know how to डील विद पीपल, ओके, अलग अलग एनर्जीज से कैसे डील करना है, आप ये चीज़ सीख रहे हो। सो आपके लिए फ्रेंडशिप, नया फ्रेंडशिप बनाना भी बहुत ज़्यादा इजी होगा आपके लिए, एंड पीपल विल लव योर ओरा एंड वाइब, ओके, लोगों को आपका जो वाइब एंड ओरा है वो बहुत ज़्यादा यू नो पसंद आएगा, ओके, बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी कॉन्फिडेंट प्लेस, ओके, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एक ऑरा, एक फ्रिक्वेंसी कैरी करने वाले हो। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो विद द ट्रांसफॉर्म विद रेवन, ओके, इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ, ये थोड़ा सा एक जर्नी हो सकता है जहाँ पे इन द बिगिनिंग, ओके, आपको लगेगा कि कुछ खास तो नहीं हो रहा है, लेकिन यू आर बीइंग गाइडेड कि आप यू नो स्टे फोकस्ड, आगे बढ़ते जाइए, एंड जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो इंटरनली, ओके, एंड ये इतना इजी नहीं होगा शायद, लेकिन यू आर बीइंग गाइडेड कि अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें, इस ट्रांसफॉर्मेशन में पूरी तरह से अपने आप को यू नो हाउ टू से डाइव डीप इनटू इट, ओके, डाइव डीप इनटू इट, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या डेफिनेटली बिकॉज यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, ओके, एंड बहुत लोगों के लिए आपका हार्ट चक्रा भी और ज़्यादा बैलेंस आउट हो रहा है, हील हो रहा है, या विद टाइम, ओके, सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। So everything is leading you towards success. Wow, overall. And with the Sagittarius, again Sagittarius rules the 9th house. So बहुत लोगों के लिए यह बहुत एक्सपांसिव एनर्जी है, नॉलेज और ज़्यादा गेन करने का एक एनर्जी है, एंड जिसके वजह से आप और ज़्यादा ये यू नो पावरफुल जगह पे पहुंच रहे हो, ओके। सो डेफिनेटली यू आर अप फॉर सक्सेस। बहुत लोगों के लिए आप लोग अलग अलग फील्ड में हो फॉर श्योर, सब लोग, कोई कोई है जो लोग आर्टिस्ट है, कोई कोई है जो लोग स्टूडेंट्स है, जो कोई है जो लोग जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, ओके, इंटरव्यूज़, म्यूजिशियंस हो सकते हैं बहुत लोग यहाँ पे, आई एम सीइंग, ओके, कीप ऑन गोइंग, अपने आप को और ज़्यादा यू नो स्किल्ड बनाइए, ओके, और ज़्यादा अपने आप को बैलेंस आउट करें, स्पेशली इंटरनली, एंड फोकस्ड रहिए, यू विल गेट देयर, ओके, दैट्स द न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ जहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्सेस है आपके लिए। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग, ओके। सो वही था ग्रुप नंबर 1 का रीडिंग, ओके। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद लिब्रा हो सकते हो, टॉरस हो सकते हो यहाँ पे, व्हाट एल्स, यहाँ पे सेजिटेरियस है, या व्हाट एल्स, पाइसिस है, ओके, जेमिनाई है, वर्गो है, ओके, एक्वारियस है, स्कॉर्पियो है, टॉरस है, लियो है, ओके, व्हाट एल्स, लाइक दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग, ओके, मुझे वही दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली, बट वाओ, इट्स वेरी पावरफुल। सो वही था ग्रुप नंबर 1 का रीडिंग, ओके। सो थैंक यू सो मच अगेन ग्रुप नंबर 1, एज यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर।
हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये वेस्टा होम एंड ये रेड जैस्पर चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो विद द वेस्टा होम एंड रेड जैस्पर, योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज इम्प्रूविंग आइदर थ्रू अ मूव और अ हेल्दी चेंज इन द ऑक्यूपेंट्स. ओके, सो बहुत लोगों के लिए विद द रेड जैस्पर एंड होम, क्योंकि रेड जैस्पर भी it's connected to your root chakra. Okay, so बहुत लोगों के लिए I am getting some kind of like security, sense of security, जो आपका और ज़्यादा strengthened होगा इस नए चैप्टर में आपके लाइफ का. ओके, अगर आप लोग थोड़ा ऑफ बैलेंस फील कर रहे थे एंड आपको लग रहा था कि कि पता नहीं कब चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या फिर चीज़ों का जो फाउंडेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, दैन इट्स अबाउट टू हैपन फॉर यू. सो बहुत लोगों के लिए यहाँ घर शिफ्ट हो सकता है किसी से का. फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी लाइक जॉब. ओके, जॉब में कुछ एक चेंज हो सकता है. किसी के लिए प्रमोशन हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है आपका वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा. बहुत लोगों के लिए और ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगा एंड आप बहुत ज़्यादा सेफ फील करेंगे, सिक्योर्ड फील करेंगे. वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे. बहुत लोगों के लिए अगर यहाँ पे रूट चक्रा ब्लॉकेजेस चल रहा था देन आई एम सीइंग दैट हीलिंग. ओके, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे या अगर आपके पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, ओके, देन आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ एक हीलिंग हो रहा है. ओके, उसको लेके या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. बट आप और ज़्यादा ग्राउंडेड फील करेंगे, सेफ फील करेंगे. एंड बहुत लोगों के लिए आप लोग अपने अंदर भी वो एक होम लाइक जो एक एनर्जी है उसको आप लोग ढूंढ पा रहे हो. ओके, जहाँ पे आप लोग अपने आप को और ज़्यादा एम्ब्रेस कर रहे हो, आप और ज़्यादा अपने स्किन में कंफर्टेबल हो रहे हो. ये वैसा एक मैसेज आ रहा है. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2. सो क्योंकि ये बहुत ही स्कार, आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक स्कार. ओके, लाइक शायद किसी पेन से आपने डील किया होगा अपने रिसेंट पास्ट में. ये एक लाइक लिटरली कुछ एक टाइप का एक हेल्थ इशू हो सकता है या फिर कुछ है जिससे आपने डील किया होगा. किसी के लिए ये इमोशनल वंड हो सकता है. आई एम सीइंग यू हीलिंग फ्रॉम दैट. आप उससे हील हो रहे हो. ओके, या डेफिनेटली बहुत लोग हैं जो लोग उससे हील हो रहे हैं यहाँ पे. And there's like a change happening. So let's see furthermore. Okay, so the new chapter of group number 2's life, please. What is the new chapter of group number 2's life? Okay, the new chapter of group number 2's life, please. Okay, the new chapter of group number 2's life. The new chapter of group number 2's life, please. What is the new chapter of group number 2's life? Okay. What is the new chapter of group number 2's life, please? The new chapter of group number 2's life. One last card. New chapter of group number 2's life. Okay, here we go. So यहाँ पे है compromise. Okay, compromise bottom of the deck. So यहाँ पे है projection. Okay, projections. आपका second card है receptivity. Okay, आपका third card है the dream. Okay, the dream. And the fourth card is intensity. Wow, intensity. So for group number 2, okay, so with the projection, so बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिररिंग चल रहा होगा. ओके, आपके एनर्जी में लाइक लिटरली शायद अगर पास्ट में ओके यू हैव बीन फीलिंग अ लिटिल बिट लाइक आप जैसे अपने आप को देख रहे थे वो भी थोड़ा ऑफ बैलेंस था. सो उस जगह से जैसे आप लोगों को देख रहे थे वो भी थोड़ा ऑफ बैलेंस था इन अ वे, जहाँ पे अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जज करते हो दैन आपको अक्सर लगता है कि सामने वाला भी आपको जज कर रहा है. दैट इज़ वन केस. ओके, सो बहुत लोगों के लिए यहाँ बहुत प्रोजेक्शंस चल रहा था, यानी कि आपको लग रहा था कि एक स्पेसिफिक इंसान जो है आपके लाइफ में वो आपको ऐसे ट्रीट कर रहा है एंड वो आपको ऐसे देखता है, लेकिन इन रियलिटी आप अपने आप को वैसे देखते हो. ओके, यहाँ बहुत मिररिंग हो रहा था आपकी एनर्जी को लेके. ओके, सो बहुत लोगों के लिए उस चीज़ को लेके यहाँ चेंज हो रहा है. ओके, क्योंकि वो एक चीज़ था जो आपको बहुत ज़्यादा कुछ हद तक शायद इनसिक्योर भी फील कराता था,
आपको ऑफ बैलेंस फील कराता था शायद, ओके, जहाँ पे यू वेरन फीलिंग कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि आप सेफ नहीं हो, ओके, यहाँ सेंस ऑफ सिक्योरिटी की कमी थी. सो दैट इज़ योर करंट एंड योर रिसेंट पास्ट एनर्जी बहुत लोगों के लिए, या बहुत मिररिंग चल रहा था यहाँ पे. सो दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज आप जैसे जिस एनर्जी में हो उसको मिरर किया जा रहा है, ओके, उस एनर्जी को यूनिवर्स मिरर कर रहा है बेसिकली. सो आप जैसे जैसे लोगों से मिलेंगे, अगर आप खुद उस एनर्जी से आएंगे, स्पेसिफिकली उस इंसान का भी एनर्जी ऑलमोस्ट वैसा ही होगा, जहाँ पे शायद ये इंसान भी डर रहा है कि आप उनको जज कर रहे हो, ओके. सो यहाँ एक वैसा एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है. फॉर सम ऑफ यू ये आपका सिचुएशन है जहाँ आप डर के जगह से आ रहे थे, एंड आपका सिचुएशन भी आपको बहुत ज़्यादा डरावना लगना स्टार्ट हो गया था, ओके, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपका सिचुएशन बहुत ख़राब है, लेकिन बल्कि वो इतना ख़राब नहीं है, ओके. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो बहुत लोगों के लिए दैट इज़ चेंजिंग, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्टेड रहे हो, अभी भी कुछ हद तक डिस्कनेक्शन है यहाँ पे अपनी इंट्यूशन से. सो दैट इज़ चेंजिंग. सो आपका जो नया चैप्टर होगा आपके लाइफ का, उसमें विद द रिसेप्टिविटी आपको जो मैसेज दिया जाएगा आप उसको रिसीव कर पाएंगे. यहाँ बहुत डाउनलोड्स आपको मिलेगा. आपका जो माइंड है वो रात के टाइम में बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा फॉर सम ऑफ यू, जब आप आइदर मेडिटेशन करो या फिर आइदर आप अगर सोने वाले होते हो, ओके, या फिर सो रहे होते हो, सपनों के थ्रू से बहुत डाउनलोड्स मिलेगा आपको. सो देयर सम काइंड ऑफ लाइक माइंड ओपनिंग एनर्जी जो हो रहा है यहाँ पे. आपका क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई को कुछ हद तक यहाँ पे आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक एक्टिवेशन जो हो रहा है यहाँ पे कुछ हद तक. क्योंकि बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, लेकिन रिसेंट पास्ट में एंड करेंटली आप लोग अपनी इंट्यूशन से डिसकनेक्टेड हो, ओके, एंड जिसके वजह से यहाँ पे डर, यहाँ पे इनसिक्योर एनर्जी वो कहीं से सरफेस में आ रहा है बहुत लोगों के लिए. सो आई एम सीइंग कि विद द रिसेप्टिविटी योर माइंड इज़ गोइंग टू ओपन अप. आप रिसीव कर पाएंगे जो आपको दिया जा रहा है. सो बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग लिटरली मेडिटेट करने वाले हो, जिसकी वजह से बहुत डाउनलोड्स आ रहे हैं यहाँ पे, ओके. आई एम सीइंग समथिंग लाइक दैट. एंड यहाँ पे ये बहुत स्पिरिचुअल है, ये बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है. एंड यू आर इन समवेयर अदर यू आर ओपनिंग अप. आपका जो एनर्जी है वो और ज़्यादा ओपन हो रहा है, वो और ज़्यादा रिसेप्टिव हो रहा है चीज़ों को लेके, ओके. आपको क्लैरिटी मिल रहा है, आप क्लियरली चीज़ों को देख पा रहे हो, आप अपनी इंट्यूशन से चीज़ों को देख रहे हो. सो आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक क्लैरिटी एंड बहुत डाउनलोड्स, ओके, जो आपको दिया जा रहा है एक्चुअली. सो इवेंचुअली विद द ड्रीम आई एम सीइंग कि देयर इज़ लाइक अ ड्रीम, ओके, जो परहैप्स आपके अंदर एक्टिवेट होगा या फिर रीएक्टिवेट होगा. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. एक विश है जो एक्टिवेट हो सकता है. बहुत लोगों के लिए तो एक मैसेज आ रहा है कि आपके सपनों में बहुत प्रोफेटिक ड्रीम्स आपको अपने लाइफ को लेके देखने को मिलेगा, जहाँ पे फ्यूचर को लेके कुछ मैसेजेस आपको मिल सकता है अपने सपनों से. फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक ड्रीम दैट यू हैव, जो आपका फिर से रीएक्टिवेट होने वाला है. सो अगर बहुत लोगों के लिए आपके लव लाइफ में बहुत कैओस चल रहा था, कन्फ्यूजन चल रहा था, जजमेंटल एनर्जी चल रहा था, देन इट्स एंडिंग, ओके, क्योंकि आप अपने आप को बैलेंस आउट करो. सो आपके लव लाइफ में बैलेंस एंड स्टेबिलिटी आ रहा है, वो एक मैसेज आ रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू. बहुत लोगों के लिए ये आपके अंदर का जो एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी है वो वापस से दोबारा से आपको मिलेगा, ओके. सो विद द इंटेंसिटी आई एम सीइंग देयर इज़ लाइक अ ग्रेट स्पीड, ओके. जो ये जो नया चैप्टर है आपके लाइफ में, मुझे किसी एक टाइप का बहुत ही ग्रेट स्पीड से आगे बढ़ने का एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग क्लैरिटी गेन कर रहे हो अपने लाइफ को लेके, अपने रास्ते को लेके, अपने चॉइसेस को लेके. सो बहुत ही स्पीडी वे में चीज़ें आगे बढ़ेगा विद द इंटेंसिटी. यहाँ पे बहुत इंटेंसिटी होगा चीज़ों को लेके, ग्रोथ होगा, यहाँ पे प्रोग्रेस होगा, वो एक मैसेज आ रहा है, ओके. एंड इट्स हैपनिंग बिकॉज आप लोग अपने एक्चुअल ओरिजिनल एनर्जी को रियलाइज़ कर पा रहे हो, ओके. आपका इंट्यूशन आपसे क्या बोल रहा है उसको आप लोग रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे हो. आप लोग ज़्यादा माइंड में अपने आप को
हो नहीं रहे हो एक्चुअली, सो वो एक मैसेज आ रहा है. सो लेट्स सी फर्दरमोर द न्यू चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर 2 स्लाइड प्लीज. The new chapter of group number 2 slide please with the home. Okay, new chapter of group number 2 slide please. Okay, here we go. So यहाँ पे deep freeze. Okay, bottom of the deck. So यहाँ पे है आपका sacred pool. And out here is coming to life. Yeah, definitely. सो वन आफ्टर अनदर आपका जो ड्रीम है वो पूरा होने वाला है, वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो इफ़ यू हैड सम काइंड ऑफ ड्रीम, ये बहुत लोगों के लिए अलग अलग ड्रीम होगा, बट इफ़ यू हैड सम काइंड ऑफ ड्रीम, हम लोग और देखेंगे व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम इट इज़. ओके, बट आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक मैसिव ड्रीम जो हमेशा से जिसको लेके आप विश कर रहे थे, इट्स कमिंग टू फ्रूइशन फॉर ग्रुप नंबर 2. आप ये बहुत स्पीडी वे में ये एक्चुअली अभी फाइनली इट्स कमिंग टू लाइफ, वो एक मैसेज आ रहा है. बहुत ही स्पीडी वे में होगा क्योंकि आप लोग अपने आप को हील कर रहे हो. ये प्रोजेक्शन जो चल रहा है ना, जहाँ पे आप चीज़ों को जज कर रहे हो, आप अपने आप को भी जज कर रहे हो, एंड आपको लग रहा है कि लोग आपको जज कर रहे हैं, आपके आसपास के लोग आपको जज कर रहे हैं. क्योंकि बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा भी एक मैसेज आ रहा है कि आपको डर है कि आपके फैमिली में भी कोई आपको जज कर रहा है, या फिर आपके लवर आपको जज कर रहे हैं. ओके, बट दैट्स नॉट द केस. यहाँ पे बहुत मिररिंग प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा चल रहा है यहाँ पे. सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे इंटरनल हीलिंग होगा आपके अंदर, जहाँ पे जो वंस है आपका पास्ट का, क्योंकि बहुत पास्ट से ही शायद आप लोग ऐसे जजमेंट से अक्सर डील करते थे ड्यूरिंग योर टीनेज ईयर्स और ड्यूरिंग योर इवन योर चाइल्डहुड परहैप्स, जहाँ पे लोगों ने बहुत कुछ आपसे बोला है जो बहुत निगेटिव था. ओके, बहुत पैसिमिस्टिक था. ओके, सो उसी के हिसाब से आप लोग अपने आप को व्यू कर रहे थे इतने टाइम से. ओके, सो बहुत लोगों के लिए वो इंटरनल हीलिंग होगा आपका, ये जो नया चैप्टर होगा आपके लाइफ में, आपके लाइफ का, उसमें. सो आई एम सीइंग सम वेरी डीप वंड गेटिंग हील्ड. ओके, बहुत डीप वंड है जो हील हो रहा है. सो इसी के वजह से आफ्टर डैट योर ये क्राउन चक्र, आपका माइंड, आपका जो थर्ड आई है, इट्स गोइंग टू ओपन अप इन अ वेरी बिग वे, क्योंकि ये जो पाथवे है ये क्लियर हो जाएगा. सो आपको बहुत डाउनलोड्स मिलेगा. ओके, सो यू विल सी कि आपको वन आफ्टर अनदर आइडियाज़ मिल रहे हैं. ओके, काम के केस में, एंड इवन अपॉर्चुनिटीज़, यू विल बी इन अ वेरी रिसेप्टिव काइंड ऑफ एनर्जी. आपको ऐसा लगेगा कि अपॉर्चुनिटीज़ सब जगह है, यू कैन मेक थिंग्स हैपन. आप इतना रिसेप्टिव एनर्जी में होने वाले हो. सो थिंग्स विल प्रोग्रेस एट अ ग्रेट स्पीड. ओके, सो लेट्स सी. ओके, सो the new chapter of group number 2's life, please. Let's see. New chapter of group number 2's life. New chapter of group number 2's life. Okay, here we go. So यहाँ पे Sagittarius, this energy imbues power, superior confidence and enthusiasm with faith, good fortune and authority. Okay, bottom of the deck. So let's see. यहाँ पे है 7th house. This area of your life is about long-term significant partners, romantic business or family. Okay, and यहाँ पे है 9th house, broadening your horizons either spiritually, academically or on a long journey. Yeah, this is very expansive energy. बहुत ग्रोथ है यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 के लिए. आई कीप ऑन गेटिंग दैट, एंड आई वॉज गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, फैमिली हो सकता है जिसके साथ बहुत कुछ हद तक अनबन चल रहा था. यू हैव बिन फीलिंग लाइक पीपल आर जजिंग यू, बट दैट्स नॉट द केस. बहुत लोगों के लिए ये कुछ है इंटरनल डीप वंस जिसको आपको हील करना है. ओके, यू हैव बिन फीलिंग लाइक देयर्स लाइक लॉट्स ऑफ लाइक प्रोजेक्शन गोइंग ऑन. यू फील लाइक दिस पर्सन इज़ बीइंग अ सर्टेन वे, लेकिन वो बहुत ही इंटरनल वन से आ रहा है वो चीज़. शायद पास्ट में आपने बहुत ही ट्रिकी लोगों से डील किया होगा, जिसकी वजह से आप अपने करेंट पार्टनर को या फिर फैमिली को या फिर ये नया लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप भी हो सकता है, आप अपने आसपास के लोगों को जज कर रहे हो उस बेसिस पे. सो बहुत लोगों के लिए दैट इज़ हीलिंग फॉर यू, वो चीज़ हील हो रहा है आपका. एंड दैट्स वाई व्हाट्स हैपनिंग इज़ इन दिस न्यू चैप्टर, आपका ये रास्ता है, ये ब्लॉकेजेस जो है, इट्स गोइंग टू गेट रिमूव्ड, क्योंकि आप अपने आप को हील करो. एंड द मोमेंट इट गेट्स रिमूव्ड, आपके लिए ये रास्ता बहुत ईजी हो जाएगा, एंड थिंग्स विल ग्रो इन अ वेरी वेरी स्पीडी वे. ओके, विद द 9th हाउस इतना ग्रोथ होगा कि आप भी शॉक हो जाएंगे एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 2. पत्थर जैसा बना हुआ था, इट्स गेटिंग, ये इतना इंटरेस्टिंग वे में निकले अगर आप देखेंगे. डीप फ्रीज है यहाँ पे, आई होप यू आर सीइंग. डीप फ्रीज है, इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक
it's made of stone actually. Okay, ये पत्थर बन गया है ये lion यहाँ पे, and it's like becoming human, and half of it is still like stone, लेकिन ये धीरे धीरे it's becoming a human. Okay, it's coming to life. ये वैसा एक एनर्जी है. सो बहुत लोगों के लिए थिंग्स वर स्टेगनेंट. ओके, क्योंकि यहाँ बहुत इंटरनल हीलिंग होना था, बट फाइनली उसमें जान आ रहा है. ओके, वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे. इट्स गोइंग एट अ ग्रेट स्पीड. आपका जो ड्रीम्स है वो फिर से इट्स ये फल रहा है, फूल रहा है, ये वैसा एक एनर्जी है. सो वेरी एक्सपांसिव. हायर एजुकेशन दिखाया पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए. स्पिरिचुअलिटी दिखाया पड़ रहा है. सक्सेस है यहाँ पे विद द 9th हाउस. ओके, फॉर सम ऑफ यू आप लोग लो के फील्ड में हो शायद, दैट मे बी समथिंग. बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ टीचर्स हो सकते हैं. आई एम सीइंग हीलर्स एज वेल. ओके, हीलर्स मुझे यहाँ पे दिखाया पड़ रहे हैं, लेकिन वेरी एक्सपांसिव एनर्जी, क्योंकि यहाँ बहुत लोग ग्रोथ ओरिएंटेड है. आप ऐसे इंसान हो जो आप बस ग्रो होने में भरोसा रखते हो एक्चुअली. ऐसा नहीं है कि कुछ अचीव कर लिया देन यू हैव स्टॉप्ड. आई एम टू से आप वैसे एनर्जी में नहीं हो. इट्स वेरी प्रोग्रेसिव एंड ऑलवेज लाइक फॉरवर्ड मूविंग. सो वैसा एक मैसेज आ रहा है. सो बहुत लोगों के लिए एज वेल जो पार्टनरशिप आप लोगों के आसपास है करेंटली, आई एम सीइंग दैट या फिर जो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है आपके लाइफ में करेंटली, इट्स सपोज टू गो रियली फार. ओके, ये बहुत इवॉल्व होगा. एंड जैसे कि आप अपने आप को हील करेंगे, ये कनेक्शन भी वैसे ही और ज़्यादा इवॉल्व होता जाएगा. वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. ओके, एंड बोथ ऑफ यू विल बी लाइक काइंड ऑफ लाइक एनकरेजमेंट टू वन अनदर. ओके, टू ग्रो फर्दर मोर. या एंड एज वेल एज जो लोग आपके आसपास है. ओके, आई एम सीइंग लाइक इट्स वेरी लॉन्ग टर्म. ओके, वो एक मैसेज आ रहा है. सो लेट्स सी the new chapter of group number 2's life, please. The new chapter of group number 2's life. Okay, here we go. Telepathy है, transmission, perception, communication. Okay, yeah, I was getting that. आपका जो ये channeling, this is opening up. Okay, this portion is like opening up. So it's flowing in. Okay, जो information आपको दिया जा रहा है, it's like flowing in. So आप उसको receive कर पा रहे हो. सो आपका टेलीपैथी आई एम सीइंग कि परसेप्शन, कम्युनिकेशन, वो आपका जो थ्रोट चक्रा है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा. एंड आप जैसे चीज़ों को परसीव करते हो उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा. थिंग्स आर गोइंग टू चेंज अ लॉट. ओके, एंड यू विल गेट द क्लियर मैसेज दैट इज़ बीइंग गिवन टू यू. जो क्लियर मैसेज आपको दिया जा रहा है वो आप रिसीव कर पाएंगे. ओके, सो डेथ एंड रिबर्थ है, डार्कनेस टू लाइट. ओ माई गॉश. सो ये जो कार्ड है, इट स्पीक्स अबाउट कि आप इतने वक्त से डार्कनेस में थे. ओके, यानी कि आपको खुद को पता भी नहीं था कि आप डार्कनेस में थे, क्योंकि आपको लग रहा था कि वही लाइट है, लेकिन फाइनली यू आर फिगरिंग इट आउट कि नहीं, ये डार्कनेस है, एंड यू आर फाइनली कमिंग आउट ऑफ इट. सो ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपको लग रहा था कि ट्रुथ, ओके, द फाइनल ट्रुथ वो आपको मालूम है, लेकिन यहाँ पे देयर इज़ अ हायर ट्रुथ जो आपको मालूम पड़ना है. एंड ये बहुत लोगों के लिए आपका खुद का पोटेंशियल होगा. ये बहुत लोगों के लिए आप जैसे जीते आ रहे हो अभी तक, ओके, उसको लेके एक बहुत ही बड़ा सा खुलासा होगा. ओके, रेवलेशन होगा. यू विल फिगर आउट क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट लाइक आई हैव बिन डूइंग दिस, लेकिन ये हमेशा से इट हैज़ बिन लाइक लोअरिंग माई फ्रिक्वेंसी. आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगा एंड यू आर गोइंग टू चेंज. ओके, अकॉर्डिंग टू दैट. सो आप लाइट के तरफ आगे बढ़ रहे हो. ओके, एंड यहाँ पे एंडलर्स बहुत दिखाया जा रहा है. ओके, डियर का एंडलर. सो इट स्पीक्स अबाउट लाइक यू आर बीइंग क्राउन्ड. ओके, क्योंकि आपको हायर नॉलेज की तरफ जाना है. यहाँ पे कुछ एक हायर हिडन स्पिरिचुअल नॉलेज है. वेरी वेरी एक्सपांसिव एनर्जी जिसके तरफ आपको जाना है, एंड यू आर रियलाइजिंग दैट. ओके, so let's see for group number 2, the new chapter of group number 2's life, please. Dear angels and guides, the new chapter of group number 2's life, please. Okay, here we go. So यहाँ पे है forest bathing. Okay, forest bathing. Okay, so accept your gifts है. Oh my gosh. Okay, accept your gifts. So you have lots of gifts and talents जो अभी तक आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया है अपने अंदर. ओके, बहुत लोगों के लिए यू इवन अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ. बहुत लोगों के लिए आप ओवर क्रिटिकल हो अपने आप को लेके भी. सो जिसके वजह से कभी कभार आप
आपको ऐसा लगता है कि लोग भी आपको जज करें, या फिर देयर समथिंग गोइंग ऑन अराउंड दैट. सो बहुत लोगों के लिए यू हैवन एक्सेप्टेड योर ओन गिफ्ट्स, एंड अभी फाइनली आप लोग एक ऐसे चैप्टर में पावर रख रहे हो जहाँ पे यू आर एक्सेप्टिंग योर गिफ्ट्स, यू आर एक्सेप्टिंग योर सेल्फ फॉर हु यू आर विद द होम. ओके, डेफिनेटली आप लोग बहुत ज़्यादा यूनिक हो, वेरी हटके. ओके, यहाँ पे बहुत ही यूनिक गिफ्ट्स है आपका. बहुत लोगों के लिए स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होगा आपका, बहुत लोगों के लिए अलग अलग टैलेंट एंड गिफ्ट है. पेंटिंग, ओके, पेंटिंग यहाँ पे दिखाया पर है. सिंगिंग हो सकता है, म्यूजिशियंस हो सकते हैं बहुत लोग यहाँ पे. समथिंग विच यू हैव बरीड, ओके, somewhere actually, okay, you have buried in like pretty much in the ground. ओके, बहुत लोगों के लिए आपने इसको बरी कर दिया है, लेकिन फाइनली यू आर कमिंग इनटू एन एनर्जी जहाँ पे फाइनली आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो फॉर हु यू आर. सो दैट्स द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, एंड वहीं से आपका एम्पावरमेंट स्टार्ट होगा. बहुत लोग हैं जो लोग एंसेस्टर्स के साथ आप लोग स्ट्रांगली कनेक्टेड हो. यू आर बीइंग वेरी वेरी गाइडेड बाय योर एंसेस्टर्स, एंड यू हैव बीन क्लूलेस. ओके, आप बहुत वक्त से क्लूलेस रहे हो, एंड अभी फाइनली यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट. ओके, सो ये जो नेक्स्ट चैप्टर होगा आपके लाइफ का, उसमें बहुत हीलिंग है. नेचर के साथ भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाया पर है आपका. ओके, यू विल स्पेंड लॉट्स ऑफ योर टाइम इन द नेचर. आप नेचर में बहुत ज़्यादा वक्त स्पेंड करेंगे. ओके, एंड आप लोग सेल्फ लव को आप लोग डेफिनेटली यू आर लाइक प्रिटी मच एम्ब्रेस कर रहे हो सेल्फ लव को. वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. डेफिनेटली सो दैट्स द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2. ओके, सो वही था आपका रीडिंग. सो बहुत लोगों के लिए आप लोग लीब्रा हो सकते हो, सेजिटेरियस है यहाँ पे, जेमिनाई है फॉर सम ऑफ यू, स्कॉर्पियो है, कैंसर है, ओके, सेजिटेरियस है, टॉरस है, या डेफिनेटली लियो है फॉर सम ऑफ यू. लियो, Pisces is here. Okay, one moment. या डेफिनेटली वही है. ओके, मुझे उतना ही साइंस दिखाया पर है, बट डजेंट रियली मैटर. ओके, आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं है. ओके, सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 2, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. सो हेलो ग्रुप नंबर 3. अगर आपने सरस्वती, ओके, द आर्ट्स एंड ये सॉर्ट लाइक चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज़. ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि आप लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड हो ऑलरेडी. ओके, एंड ये जो नया चैप्टर होगा आपके लाइफ में, उसमें आपका जो ये एक स्पिरिचुअल नॉलेज है या फिर विजडम है, वो बहुत ज़्यादा हीलिंग के लिए काम आएगा. आई एम सीइंग यू आर वेरी वेरी इवॉल्व्ड स्पिरिचुअली ऑलरेडी, एंड ये जो आपका हीलिंग गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ है, ओके, जो आप अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस करते हो. ओके, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि इट विल बी नीडेड. ये जो गिफ्ट एंड टैलेंट है, ये इट विल बी नीडेड. वो एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अलग एक फ्रिक्वेंसी कैरी कर रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 3. बहुत हायर नॉलेज है यहाँ पे जो भी है. ओके, जो जिन लोगों ने भी इस पाइल को चूज़ किया है, आई एम सीइंग लाइक हायर नॉलेज. आई एम सीइंग कि बहुत क्रिएटिव है यहाँ पे लोग. ओके, आपका म्यूज़िक जो है, आपका जो आर्ट है, इट्स बेसिकली लाइक चैनलिंग. ओके, लाइक आप डिवाइन को जैसे चैनल कर रहे हो, ये वैसा एक एनर्जी दिखाया पड़ रहा है मुझे यहाँ पे. सो एज वेल बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आपका एक एबिलिटी है शायद. ओके, या एबिलिटी है शायद बहुत. ओके, सो आई एम बीइंग शोन समथिंग. सो बहुत लोगों के लिए इन द रिसेंट पास्ट हो सकता है यू फेल लाइक यू आर बीइंग कंट्रोल्ड. आपको लगा होगा कि आपको कंट्रोल किया जा रहा है या फिर आपको रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है. ओके, आगे बढ़ने से या फिर इस नॉलेज को बाहर आने देने से. एनर्जेटिकली हो सकता है बहुत लोगों के लिए आपको ऐसा फील हो रहा था कि
यू आर बीइंग रेस्ट्रिक्टेड, ओके। एंड ये लोग भी हो सकते हैं जो शायद आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे बहुत वक्त से, बट यू आर कमिंग आउट ऑफ इट, ओके। आप बहुत ही आराम से आप वहाँ से बाहर निकल रहे हो, ये वैसा एक मैसेज आ रहा है। फॉर सम ऑफ यू ये ड्रीम से भी कुछ एक कनेक्शन दिखाया पड़ रहा है, ओके। ड्रीम वर्ल्ड, आई एम सीइंग कि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ड्रीम वर्ल्ड के साथ, क्योंकि आपका जो सोल है इट लिटरली ट्रैवल्स अ लॉट, ओके। जब भी आप सो रहे हो तो आपका सोल बहुत ट्रैवल करता है, अलग अलग डायमेंशन में जाता है, वैसा एक मैसेज आ रहा है। एंड परहैप्स देयर समथिंग अराउंड लाइक ट्राइंग टू कंट्रोल यू, लेकिन आप उससे भी बाहर निकल रहे हो, आप अपना जो फ्रिक्वेंसी है उसको शाइन होने दे रहे हो, ओके। या बिकॉज यू आर वेरी डिफरेंट, ओके। वो एक मैसेज आ रहा है आपके एनवायरनमेंट में, आप सबसे अलग हो, ओके। वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब, ओके। बहुत अलग वाइब है आपका। एंड आई एम सीइंग कि इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ यहाँ पे हायर कॉलिंग है आपके एनर्जी को लेके, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी फर्दर मोर, ओके। द न्यू चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर 3's लाइफ प्लीज, ओके। द न्यू चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर 3's लाइफ प्लीज, okay, one card at a time please. The new chapter of group number 3's life, okay. The new chapter of group number 3's life please, okay. The new chapter of group number 3's life please. The new chapter of group number 3's life, okay. One last card. The new chapter of group number 3's life, okay. Here we go. So bottom the deck है We Are the World, okay, जो कि वर्ल्ड कार्ड, We Are the World. Let's see. So first card है आपका Nothingness, okay, Nothingness. Second card है आपका Harmony, oh my gosh, Harmony, okay. आपका third card है Friendliness, oh my god, Friendliness. And the fourth card is Transformation, oh my god, Transformation. This is another level, this is a very powerful pile. So what I'm seeing is out here, बहुत लोगों के लिए with the nothingness, यहाँ पे बहुत लोग you are like emptying yourself, okay. आप लोग अपने आप को फिर से ज़ीरो के एनर्जी में ला रहे हो, वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे ये आपका करंट एनर्जी होगा जहाँ पे आप लोग खाली कर रहे हो, ओके। कोई भी बैगेज आप लोग कैरी नहीं कर रहे हो, या फिर कुछ भी आप लोग निगेटिव थॉट्स अपने माइंड में नहीं रख रहे हो। ये प्रोसेस हो रहा है बहुत लोगों के लिए दिस इज़ सम काइंड ऑफ लाइक एम्प्टिंग जो हो रहा है, खाली किया जा रहा है, ताकि नया डाउनलोड्स आप लोग फिर से ले पाए, आप लोग नए एनर्जीज़ को फिर से एम्ब्रेस कर पाए, उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। सो करेंटली आई एम सीइंग देयर्स लाइक some kind of like empty kind of energy, and बहुत ही light energy है ये, light hearted energy, very light energy, okay. So you are not thinking much of anything, यहाँ पे कुछ भी आप कुछ इतना आप caught up नहीं हो किसी भी चीज़ को लेके। and कोई है जो लोग meditation में भी involved है शायद, okay, and it's helping you to empty yourself, ये चीज़ आपको क्लींस करने में हेल्प कर रहा है आपका एनर्जी, ये मेडिटेशन या फिर जो भी आप कर रहे हो, देयर समथिंग यू आर डूइंग जो आपको हेल्प कर रहा है इन सम वे, ओके। एंड आई एम सीइंग द न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ, इस एनर्जी में जैसे कि आप हो, जो आपका नया चैप्टर होगा आपके लाइफ का, उसमें देयर इज़ लाइक सो मच हारमनी, क्योंकि ये 10 ऑफ कप्स है। आई एम सीइंग सो मच हारमनी, लव, अफेक्शन, ओके। फैमिली लाइफ बहुत हारमोनियस है यहाँ पे। बहुत लोग हैं जो लोग मैरिज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, शायद दैट मे बी समथिंग नया, नया एक एनर्जी है जिसको आप एम्ब्रेस कर रहे हो फॉर सम ऑफ यू। एंड यहाँ पे बहुत प्लेफुल एनर्जी है, वेरी लाइट हार्टेड एनर्जी, प्लेफुल एनर्जी, यू आर वेरी एक्साइटेड, ओके, वैसा एनर्जी है। काल्म है, आई एम सीइंग काल्मनेस। सो बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग मेडिटेट करो विच इज़ हेल्पिंग यू आउट अ लॉट, या फिर मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा एक्चुअली। बट आई एम सीइंग कि द न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ, उसमें आई एम सीइंग वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ, ओके, हारमोनियस फैमिली लाइफ,
जहाँ पे एवरीबॉडी फील्स ब्लेस्ड, क्योंकि ये इतना हेल्दी एक फैमिली लाइफ है बहुत लोगों के लिए. सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. या एंड इट्स लाइक जस्ट गोइंग विद द फ्लो, क्योंकि आप लोग इतना सिक्योर्ड फील कर रहे हो कि यहाँ पे कोई भी टाइप का एक हरी नहीं है या फिर रश नहीं है कहीं पहुँचने के लिए. बट यू नो इट्स वेरी filled with like happiness and joy. Okay, so that's where you're heading. So ये internally भी होगा बहुत लोगों के लिए. वेरी हारमोनियस एनर्जी. किसी के साथ भी आपको झगड़ा करने का कोई इंटरेस्टेड नहीं है, किसी के साथ भी आपको बिकरिंग नहीं करना है, किसी के बारे में आपको ख़राब सोचना भी नहीं है. ओके, आप खुद का भी भला चाहते हो, लोगों का भी भला चाहते हो. ये वैसा एक एनर्जी है. सो फ्रेंडलीनेस है डेफिनेटली. यू हैव दिस चार्म जहाँ पे आप डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करते हो. आप ऐसा नहीं हो कि मेरा बिलीफ सिस्टम ऐसा है तो आपका बिलीफ सिस्टम वैसा है तो हम लोग मैच नहीं कर रहे. ओके, वैसा एनर्जी नहीं है. इट्स लाइक वेरी यू नो लाइफ आप लोग का बिलीव्स बहुत अलग है, आप लोग बहुत ही यू नो अलग अलग जगह से हो, अपब्रिंगिंग अलग है, एनर्जीज अलग है, बट यू अप्रिशिएट इट क्योंकि ये उनका बिलीव्स है. ओके, सो ये बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए. सो एवरीबॉडी, आई एम सीइंग कि यहाँ पे सरस्वती जो लॉर्ड यू नो गॉडेस सरस्वती का जो एनर्जी है, इट्स अ वेरी प्योर फ्रिक्वेंसी. सो बहुत लोगों के लिए यू आर टैपिंग इन टू दैट. ओके, इन अ वेरी बिग वे. सो दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल. ओके, जहाँ पे आप डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करना जानते हो. सो फ्रेंडशिप्स में भी आप डिफरेंसेस को अप्रिशिएट कर रहे हो. आप कनेक्शंस लोगों को यू नो लोगों के केस में भी आप डिफरेंसेस को अप्रिशिएट कर रहे हो. इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी. सो यू आर नॉट जजमेंटल. एंड आई एम सीइंग कि ये जो नया चैप्टर होगा आपके लाइफ में, उसमें नए नए लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि आपका फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होगा एंड वेरी वाइब्रेंट and compassionate energy भी है ये at the same time. Okay, so with the transformation I'm seeing this is leading you towards some kind of like massive transformation. Okay, we are the world है. so यहाँ पे एक completion हो रहा है आपके एक chapter को लेके with this. Okay, क्योंकि I'm seeing आपका जो पर्सपेक्टिव है चीज़ों को लेके, लोगों को लेके बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है. ओके, विच इज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एक्चुअली. आपका पर्सपेक्टिव जो है चीज़ों को लेके, लोगों को लेके, ये ऑलरेडी चेंज हो चुका है. इट हैज़ बिगन. सो फ्यूचर में जो आपका नया चैप्टर होगा आपके लाइफ का, उसमें आप वननेस देख रहे हो. यानी कि आप ऐसे देख रहे हो लोगों को कि यू आर मी, आई एम मी यू. ओके, वैसा एनर्जी है जहाँ पे आपको ये यू नो आप ऐसा नहीं फील कर रहे हो कि आप सेपरेट हो, बल्कि सबका भला आप चाहते हो, सब ग्रो हो, सब लाइट की तरफ आगे बढ़े, सब लोग ट्रांसफॉर्म हो, इवॉल्व हो. एक बहुत ही यूनिवर्सल एनर्जी है ये. ओके, सो आई एम सीइंग दिस इज़ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी. सो विद द ट्रांसफॉर्मेशन यू आर चेंजिंग अ लॉट. ये बहुत डिफरेंट फ्रिक्वेंसी है. ओके, दिस इज़ लाइक अनदर काइंड ऑफ फ्रिक्वेंसी. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि या आई कीप ऑन गेट, बहुत लोगों का ड्रीम वर्ल्ड के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका. आप जब भी सो रहे हो तो बहुत डाउनलोड्स आपको मिलता होगा. एंड अगर आप एक स्पेसिफिक डीटी को फॉलो करते हो, ओके, या फिर इफ़ यू फॉलो अ सर्टेन डीटी, ओके, आई एम सीइंग कि देयर इज़ अ विजिट गोइंग ऑन. ओके, आपको विजिट किया जा रहा है आपके सपनों में, आपको मैसेज दिया जा रहा है. सो वैसा एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है यहाँ पे. एंड देयर्स लॉटस. ओ माय गॉश, दिस इज़ लाइक यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे लॉटस है. ओके, देयर्स दिस, आई होप यू आर सीइंग इट. यहाँ पे लॉटस है. एंड यहाँ भी अगर आप देखेंगे देयर्स अ लॉटस दैट यू नो दिस स्पेसिफिक deity is holding. ओके, दिस इज़ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी. ये अलग टाइप का फ्रिक्वेंसी है. फॉर whoever दिस मैसेज इज, इट्स another realm. Okay, I am seeing कि literally you will have a visit and आपको बहुत clearly you know बहुत आपको दिखाई पड़ेगा कि you know how supported you are. ये वैसा एक मैसेज आ रहा है. and how guided you are. So let's see. Okay, the next chapter of group number 3's life, please. New chapter of group number 3's life. The new chapter of group number 3's life. The new chapter of group number 3's life, please. Okay, यहाँ पे into the unknown. Okay, into the unknown. Rescue है यहाँ पे.
एंड यहाँ पे है स्पार्क. Oh my gosh. Okay, spark. So there's something that is getting sparked. Okay, so बहुत लोगों के लिए I'm also getting कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक पार्टनरशिप है जो बहुत ही एक मेजर रोल प्ले कर रहा है आपके लाइफ में, जो आपको इवोल्यूशन की तरफ ले जा रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ले जा रहा है इन अ वेरी बिग वे. सो शायद आप जिनसे भी मिलेंगे ये नए चैप्टर में आपके लाइफ का, उसमें आप एक ऐसे इंसान से या फिर ऐसे एक फ्रेंड से मिलने वाले हो जो आपको या फिर आपका जो थॉट पैटर्न है, पर्सपेक्टिव है, उसको फर्दर मोर ब्रॉड, इट इज़ गोइंग टू मेक इट रियली एक्सपांसिव एंड ब्रॉड. आपका जो चीज़ों को देखने का नज़रिया है वो और ज़्यादा एक्सपांसिव होगा, वेरी ग्रोथ ओरिएंटेड एंड बहुत ही हायर पर्सपेक्टिव है चीज़ों को लेके. ओके, लाइक वेरी स्पिरिचुअल, हायर रम से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है. सो जिनसे भी आप मिलेंगे, एंड बहुत लोगों के लिए तो जिनसे आपका शादी होगा, दैट पर्सन itself इज़ वेरी मच ऑफ अ हायर फ्रिक्वेंसी. सो आप जैसे कि इस इंसान के साथ यूनियन में आएंगे, यू विल सी दैट देयर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो स्पार्क हो रहा है आपके अंदर, एंड इट्स लाइक अनदर काइंड ऑफ रम. ओके, जो एक्टिवेट हो रहा है आपके अंदर, वैसा एक वाइब आ रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू. या डेफिनेटली अभी आपको लग रहा होगा कि कुछ नहीं हो रहा है, बट न्यू चैप्टर जो होगा आपके लाइफ का, उसमें इतना एक्सपांसिव एनर्जी है, इतना ग्रोथ है, एंड एवरीथिंग इज़ सो स्पिरिचुअल दैट इट्स गोइंग टू फ्री यू. ये आपको एक्चुअली फ्री कर देगा. ओके, बिकॉज आपको बहुत हायर नॉलेज मिलेगा लाइफ को लेके. सो इट्स अ वेरी बिग डील एक्चुअली. सो लेट्स सी द न्यू चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर 3 स्लाइड प्लीज. द न्यू चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर 3 स्लाइड प्लीज. ओके, सो आई कैन हेल्प, बट मैं इतना फोकस्ड हूँ क्योंकि दिस मैसेज इज़ सो मच पोटेंट. ओके, मैं बिना एक्सप्लेन करके इसको ऐसे ही नहीं रख सकती हूँ. ओके, सो ये रीडिंग थोड़ा लंबा हो सकता है, बट विद द प्लूटो योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म टेक अ बिग लीप फॉरवर्ड एंड रीबर्थ. Oh my gosh, Pluto. So again, Pluto is like a very transformative energy, यानी कि डेथ एंड रिबर्थ. एक एस्पेक्ट है आपका जो ख़त्म हो रहा है, एंड यहाँ पे एक रिबॉर्न हो रहे हो, नए ढंग से आप लोग रिबॉर्न हो रहे हो. एक बहुत ही फ्रेशनेस है, नया पर्सपेक्टिव है, नए न्यू वे ऑफ बीइंग. अपने आप को आप जैसे देखते हो उसमें भी बहुत चेंजेस आ रहा है. सो लेट्स सी, यहाँ पे 6th हाउस है, द वर्क, हेल्थ एंड ड्यूटी एरिया ऑफ योर लाइफ. ओके, एंड वीनस है, द पार्ट ऑफ यू दैट डिज़ायर्स ब्यूटी, सक्सेस, इंडल्जेंस एंड वैल्यूएबल्स. या एंड दिस इज़ लीडिंग यू टुवर्ड्स द अल्टीमेट सक्सेस. ओके, ये जो कुछ भी हो रहा है आपके लाइफ में, जो कुछ भी होने वाला है, इट्स लीडिंग यू टुवर्ड्स अल्टीमेट सक्सेस विद वीनस. बट वीनस ऑल्सो स्पीक्स अबाउट लव. ओके, यानी कि द हार्ट फ्रिक्वेंसी, लव. ओके, सो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में आप लोग होने वाले हो फ्यूचर में. ये आपका नया चैप्टर है. सो राइट नाउ आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ खास नहीं हो रहा है. देयर इज़ वेरी नथिंगनेस काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि कुछ भी ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है. रेगुलर जो डे टू डे रूटीन है वही चलता आ रहा है. ओके, बट इन द न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ यहाँ पे इट्स लाइक ऑल अबाउट लाइक ग्रोथ एंड एक्सपांशन एंड नया एक्सपीरियंसेस को एम्ब्रेस करना एंड बिकमिंग द न्यू यू. दैट्स द एनर्जी आई एम सीइंग. आप डेफिनेटली यू आर ट्रांसफॉर्मिंग अ लॉट, एंड उसी के साथ बहुत यू विल हैव दिस ग्लो. एक ग्लो होगा आपके अंदर. ओके, एक ग्लो आप लोग कैरी करने वाले हो. ओके, सो यू विल फील वेरी वेरी रेडियंट. ओके, आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा रेडियंट होगा. हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी है ये, बहुत ज़्यादा विद वीनस. एंड फ्रॉम दैट काइंड ऑफ प्लेस आप लोग बहुत कुछ चीज़ें बहुत ही क्विकली आप लोग अट्रैक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में. ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट the new chapter of group number 3 slide please. The new chapter of group number 3 slide. Okay, so यहाँ पे है calming the waters, peaceful self regulation. Okay, peaceful self regulation. So यहाँ पे है river of blessings, releasing constraints. River of blessings, releasing constraints. So यहाँ अगर आप लोग कुछ हद तक आपको खुद को भी मालूम नहीं होगा, आप लोगों में से बहुत लोग खुद ही आप अपने आप को बहुत वक्त से ब्लॉक कर रहे थे. ब्लेसिंग्स को अपने लाइफ में आने देने से आप लोग ब्लॉक कर रहे थे. ओके, ये आपका खुद का एनर्जी हो सकता है जो बहुत रेस्ट्रिक्टिव था, आपको अपने आप को रिस्ट्रेन कर रहे थे. ओके, जिसके वजह से ये जो फ्लो है ना,
लव का, सक्सेस का, अबंडेंस का, वो थोड़ा ब्लॉक्ड होके था. सो ये जो नया चैप्टर होगा आपके लाइफ में, उसमें ये जो ब्लॉकेज है वो खुल जाएगा, क्योंकि आप खुद खुल के जीने वाले हो. यहाँ पे कुछ एक I don't see any kind of negativity in your new chapter of your life, जहाँ पे it's very transformative, spiritual growth, spiritual ascension मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है. सो बहुत लोगों के लिए आपका जो नया चैप्टर होगा आपके लाइफ का, उसमें बहुत स्पिरिचुअलिटी है इन्वॉल्व्ड. ओके, सो दैट्स वाई आई एम सीइंग ये जो अगर ब्लॉकेजेस रहा है, ओके, ब्लेसिंग्स को लेके वो आपका खुल जाएगा एंड यू विल कीप ऑन रिसीविंग ब्लेसिंग्स वन आफ्टर अनदर. ओके, सो विद द काल्मिंग द वाटर्स, ये बहुत लोगों के लिए ये आपके अंदर ही था. ओके, ये जो ब्लॉकेज था, यानी कि यू माइट हैव बिन वेरी लाइक प्रिटी मच ऑफ एन ओवर थिंकर. बहुत लोगों के लिए ओवर थिंकिंग बहुत था. एंगर इश्यूज हो सकता है बहुत लोगों के लिए. ओवर एनालिसिस बहुत था शायद आपके पास में. ओवर क्रिटिकल अपने आप को लेके, सिचुएशंस को लेके. ओके, वैसा एक वाइब दिखाया पर है आपके पास्ट में. सो जैसे कि आप अपने आप को ये और ज़्यादा काल्म एनर्जी में ला रहे हो, क्योंकि आई एम सीइंग देयर समथिंग और लाइक वाटर, कनेक्शन विद वाटर. ओके, पानी के जैसा बन रहे हो आप लोग. ओके, वेरी calm and peaceful. ओके, सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग, जो फ्लो के साथ आगे बढ़ता है. ओके, एंड आपको रोका भी नहीं जा सकता है व्हेन यू कम फ्रॉम दैट काइंड ऑफ प्लेस. सो दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग, ओके, फॉर यू इन द फ्यूचर. एंड आप पूरी तरह से खुल के जी रहे हो इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ. ओके, आई एम सीइंग यू लिविंग टू योर फुलेस्ट. आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हो. So let's see the new chapter of group number 3's life, please. Okay, one last card. What is the new chapter of group number 3's life, please, dear God? New chapter of group number 3's life. Okay, here we go. So यहाँ पे है Ivy. Okay, Ivy. Ivy. Oh my gosh. Okay, Ivy. So and यहाँ पे जो निकला है वो है drought. Oh my gosh, yeah, drought. So ये आपका past journey को depict किया जा रहा है यहाँ पे. इट हैज़ बिन प्रीटी मच लाइक अ ड्राउट, जहाँ पे आपको लगा होगा कि इतना सूखा है, कुछ हो नहीं रहा है. ओके, बहुत वक्त से आप लोग पानी ढूंढ रहे हो लेकिन आपको पानी नहीं मिल रहा है. वैसा एक शायद आपका जर्नी रहा होगा. एंड आई एम सीइंग कि अभी जो आपका फ्यूचर न्यू चैप्टर होगा आपके लाइफ का, उसमें यू विल ग्रो विदाउट एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन. यहाँ कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है. आई कीप ऑन ओके, दैट्स व्हाई आई वाज गेटिंग दैट. there's like I was getting that आपका लाइट एंड फ्रिक्वेंसी इतना अलग है कि it's supposed to be shown and it's supposed to be like very out there. लेकिन शायद यहाँ पे आपका सिचुएशंस हो सकता है, या फिर लोग हो सकते हैं, या फिर कुछ आपके आसपास के लोग हो सकते हैं जो they were like holding really tightly on to you. So आप even if you wanted to be out there, या फिर if you wanted to be even if you wanted to grow, you couldn't. Okay, बहुत लोगों के लिए वो मैसेज आ रहा है, because I keep on seeing energetically there's like something that is trying to hold on to you. Okay, तो बहुत लोगों के लिए it's very important कि आप अपने एनर्जी को क्लींस करते रहे. ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो यहाँ पे आई एम सीइंग you are supposed to be seen. ओके, you are supposed to be seen with the Venus and sixth house. बहुत लोगों के लिए आप लोग टीचर्स हो सकते हो, आप लोग हीलर्स हो सकते हो. आई एम सीइंग कि आपका जो लाइट है इट्स सपोज टू हील. सो बहुत लोगों के लिए यू विल बी सीन, ये वैसा एक वाइब आ रहा है. ओके, एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि यू विल ग्रो विदाउट एनी काइंड ऑफ लाइक रेस्ट्रिक्शन विद आईवी, क्योंकि आईवी जो है इट्स अ प्लांट विच ग्रोज विदाउट इसको इतना केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती. इट जस्ट ग्रोज. ओके, from time to time just you need to water it, but it grows. So बहुत लोगों के लिए that's the kind of an energy where you are going to just grow. Okay, जहाँ आप थे वहाँ drought जैसा था, वहाँ पानी नहीं था. Okay, वो एक मैसेज आ रहा है, वहाँ पानी नहीं था, वहाँ सपोर्ट भी नहीं था बहुत लोगों के लिए. that may be something. So wherever you are heading, you are coming out of this drought, and that's why I keep on getting water. So बहुत लोगों के लिए there's something about like पानी आपको फाइनली मिल रहा है. ओके, एंड फाइनली यहाँ पे वेजिटेशन है, यहाँ पे you see the forest and everything. So now you are going to how to say that, you are going to live, okay, to your fullest.
ओके। वाओ, दिस इज सच अ पावरफुल मैसेज। ओके, ये जिनके लिए भी ये रीडिंग है, इट्स सच अ पावरफुल मैसेज एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे एक हेल्पिंग हैंड है विद द रेस्क्यू। ये यूनिवर्स आपके तरफ एक हेल्प भेजेगा एंड इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ लाइक आइदर अ फ्रेंडशिप or a partnership or something like that. Okay, so that's the message I'm getting, but you will get rescued in some way or other. So वही मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3. सो बहुत लोगों के लिए आप लोग वर्गो हो सकते हो, यहाँ पे टॉरस है, लिब्रा है, स्कॉर्पियो है, पाइसिस है. ओके, या व्हाट एल्स यहाँ या लियो है. ओके, एक्वारियस है एंड लेट्स सी कैंसर. ओके, जुपिटर. ओके, सेजिटेरियस है फॉर सम ऑफ यू, वर्गो है, Gemini है. Okay, so yeah, those are the only signs I'm seeing. Okay, those are the only signs I'm seeing. So thank you so much, okay, group number 3. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.